श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा, यही नियति है और यही नियति का प्रकृति का नियम। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे साथ रहकर हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी नहीं गिरता। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान को, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान को। कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके गले में स्थिति विश्व चक्र एक्टिव हो जाता है, फिर उसकी बोली हुई बात और भविष्यवाणी सत्य होने लगती है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। मन एक ऐसी ज़मीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उसके भजन में बिताए जाएं। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ क्या करना बाकी है। खुशियों के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। वक्त से ज़्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे कर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से, क्योंकि उत्तम कर्मों की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए।
सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता तब वह चमकता है। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा आ जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोच कर अपना वक्त कर्म खराब कर रहे हो? दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थर की मार सहनी पड़ती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।